अस्सलामुअलैकुम सल्ले अला सुभानअल्लाह। मैं तौकीर हफीज़ वेलकम करती हूँ अपने मल्टीपर्पज़ चैनल पर। और आज आपको चांदनी प्लांट यानी जस्मीन भी कहते हैं, चांदनी भी कहते हैं और बहुत सारे इसके नाम हैं। और इसका जो है देखिए नज़दीक से आपको देखिए ये ऐसा लगेगा पिनविल फ्लावर। यानी कि हम जब छोटे थे तो पेपर को काट कर और चारों तरफ से इस जैसे एक इधर से मोड़ते थे, एक इधर से मोड़ते थे, एक इधर से मोड़कर बीच में पिन लगाकर नीचे स्टिक लगाकर उसको हम पंखे के नीचे फैन के नीचे को करते थे, वो घूमता था। तो जैसे मम्मी पापा के साथ जाते थे तो वो पिन व्हील वाला जो है बेचने आती थी। हम लोग वो जैसे फ्लावर टाइप का वो ऐसा हवा में करते थे तो वो बिल्कुल घूमता था फिरकनी की तरह। तो बिल्कुल वैसा पिन व्हील है, इसको वो भी कहा जाता है। और चांदनी की 3 वैरायटी होती है। एक छोटी चांदनी होती है, एक होती है डबल चांदनी होती है, डबल पेटल उसमें आते हैं, और एक होता है चांदना जो उसे कहते हैं। वो जो नर मादे की बात होती है ना, इसको कहते हैं। जो छोटी चांदनी है तो ये जो है ये मादा कहती है, और वो नर है वो उसको नर कहते हैं क्योंकि वो चांदना होता है मगर उसमें भी फ्लावर आते हैं। उसमें डबल पेटल के भी आते हैं और सिंगल पेटल वाले भी। तो ये मेरी सिंगल पेटल वाली छोटी चांदनी है और ये बहुत अच्छी है। अब देखें गर्मी के दिन आ गए हैं, आप देखें सब जगह पर बर्ड्स आने लग गई हैं। और इधर भी देखें, ये देखें इधर भी बर्ड्स आना शुरू हो गई हैं। अभी छोटी छोटी सी बर्ड्स आ रही हैं, अभी फुल आई नहीं है। ये देखें ऐसे आना शुरू हो गई हैं। तो इधर भी आ गई है, सामने देखें ये भी आ गई है। ये मैंने स्टेम से ग्रो किया था और मेरा जो है 1 साल पुराना हो गया। ये व्यूवर्स ये बहुत अच्छा और ज़्यादा बुशी होता है। क्यों होता है व्यूवर्स कि इसमें ये हुआ था कि मैंने आपसे बताया था मैं पंजाब चली गई थी और मैंने जब इसमें पानी को कम मतलब मकदार में इसको मिला तो ये पूरे इसके लीव्स झड़ गए थे और बिल्कुल ख़राब हो गया था। और मैंने सोचा ये तो मेरा पौधा गया। तो मैंने इसको क्या किया था व्यूवर्स, इसको बस मैंने नीचे ट्रे मेथड इस्तेमाल किया और इसको रूम टेम्परेचर में ला के रख दिया था। तो इससे ये हुआ कि इसकी दोबारा से लीव्स आने लग गई हैं और मुझे इतनी खुशी महसूस हुई कि मैंने सोचा कि अपने व्यूवर से ये शेयर करूं कि कभी कभी आपको ऐसा मेथड भी इस्तेमाल करना पड़ेगा कि आप सोचें कि आपको ये स्टेम भी मुझे ऐसा लगा था कि बिल्कुल सूख गई है। आपको मैं दिखाती हूँ, ये दिखाती हूँ आपको। ये देखिए व्यूवर्स, यहाँ से मैंने कटिंग की थी, वो दिख रहे हैं आपको व्यूवर्स? ये देखें, आपको ये देखें, ये यहाँ लगा दी थी मैंने ये कटिंग। और इस तरह मैंने व्यूवर्स तो फिर यहाँ से मैंने इसकी कटिंग की थी और फिर जैसे यहाँ से कट करके और नीचे से कट करके एक कटिंग लगा दी थी 6-7 इंच की। और ये इस तरह से इसमें अच्छी सी ब्लूमिंग होने लगी और न्यू न्यू शूट आने लगी। जैसे 52-53 डेज़ के बाद इसमें जो है आप लगाएं तो इसमें जो है पत्तियाँ निकलने लग जाती हैं और ये सब होना शुरू हो जाता है। तो ये व्यूवर्स बहुत ज़बरदस्त तरीके से सर्वाइव करने लगता है। तो मैं पंजाब चली गई थी और उसके बाद ये बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। फिर मैंने आपको बताया ना कि मैंने ट्रे मेथड इस्तेमाल किया और इस तरह ये सर्वाइव किया। अब मुझे इतनी खुशी हो रही है कि इसकी देखें चारों तरफ देखें ऐसे इस पर बहार आई हुई है। और ये देखें अब अप्रैल चल रहा है और अप्रैल में देखिए इसमें फ्लावरिंग आना शुरू हो गई है और कितना खूबसूरत इसके फ्लावर लगते हैं। मगर व्यूवर्स इसमें कोई इतनी फ्रेगरेंस नहीं होती, खुशबू नहीं होती, और मगर खूबसूरत लग रहा होता है। और जो हिंदू हजरात हैं वो अपनी पूजा के लिए इसको बहुत शुभ मानते हैं और इसकी पूजा के इसमें चढ़ाते हैं। तो ये चांदनी प्लांट के एक और बात ये बताऊं कि ये बहुत खूबसूरत लगता है जब चारों तरफ से इस पर ब्लूमिंग होती है, हर जगह से भरा हुआ फूल होता है तो बहुत खूबसूरत लग रहा होता है। इससे पहले मैंने एक चांदनी प्लांट आपको दिखाया था कि बहुत भरा हुआ और चारों तरफ से ऐसा
फूल दे रहा था, तो वो भी खूबसूरत लगता है। और ये अगर इसको ज़मीन पे लगाया जाए तो ये बहुत बड़े बड़े टॉल टॉल हो जाते हैं। और मैंने ऐसे भी देखे हैं कि 10-10 फीट के हो जाते हैं अगर उसकी कटिंग नहीं की जाए। और अगर कटिंग की जाए चारों तरफ से, तो ये खूबसूरत और फुल फ्लावर भरे हुए आते हैं। तो ऐसे दूर से ऐसा लगता है कि बिल्कुल जैसे कोई चांदनी, नाम सही रखा कि इस चांदनी की इसमें किरण सी नज़र आ रही होती है, खूबसूरत सा नज़र आ रहा होता है। इसका नज़ारा इतना प्यारा लग रहा होता है, चारों तरफ से ऐसे जो सफ़ेद सफ़ेद से जैसे ये चांद की चमक सी नज़र आ रही होती है। और व्यूअर्स, इसके जो सॉइल मीडिया की बात करूं तो इसको वेल्डन सॉइल पसंद है। और आप ऐसे पॉट पे लगाएं कि कम से कम 2 या 3 साल एक पॉट में आराम से सरवाइव कर ले। तो जब छोटे से पॉट में लगाएंगे ना, तो व्यूअर्स, अगर आप स्टेम लगा रहे हैं तो पहले छोटे पॉट पे लगाएं, फिर उसके बाद अगर इसको रिपॉट कर रहे हैं तो अच्छे बड़े पॉट पे लगा दें, कम से कम 2 साल या 3 साल उसमें सरवाइव कर सके और वो चलता रहे। फिर उसके बाद जब बहुत ज़्यादा बुशी हो जाए, बड़ा बड़ा हो जाए, तो फिर उसके बाद इसको आप रिपॉट करें। तो इससे ये होता है कि आपका एक प्लांट जो है स्ट्रेस में नहीं आता। उसको बार बार रिपॉट करते हैं तो स्ट्रेस में आना शुरू हो जाता है। तो ये प्लांट की मैं सॉइल मीडिया की बात करी थी। इसको वेल्डन सॉइल पसंद है, जिसमें रिवर सैंड, अब जैसे कावडंग और मैं तीनों के रेशो आपको बता देती हूँ कि आपने जैसे 60% आपने जो है गार्डन सॉइल ली, तो रिवर सैंड आपने ले लें 40% और कावडंग ले लें 30%। इस तरह के रेशो से आप इस पर चलेंगे तो आपका जो प्लांट है हेल्दी और सर्वाइव करेगा, न्यू न्यू शूट्स और न्यू न्यू लीव्स और अच्छे अच्छे फ्लावर देगा। और ये जो है समर में बहुत अच्छा जो इसमें फ्लावरिंग होती है। और इसमें ज़्यादा देर तक, एक दिन या एक दिन से ज़्यादा मैंने नहीं देखा है कि इसमें टिके रहे फूल। बस इसके बाद ये फूल मुरझा कर गिरने लगते हैं। ये कल रात को इस तरफ वाला खिला था, आप देखें थोड़े से इसमें मुरझा रहा है और ये किसी वक्त भी गिर सकता है। ये दूसरा वाला भी खिला है। तो ये इसकी ये है। और इसकी केयर, अगर इसमें कोई एफर्ट्स या कोई चीज़ ऐसी लग जाती है, स्पाइडर माइट्स या दूसरी चीज़ें लग जाती हैं, तो इसमें नीम स्प्रे ज़रूर कीजिएगा। और वैसे भी 10 डेज़ पर स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है और हर प्लांट के लिए ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं कि आप ये चांदनी प्लांट के लिए ही करें। और ये मैंने इसमें बनाना जो है लीव्स वो भी एक लगा दी थी, क्योंकि मेरा जो बनाना का जो एक प्लांट था, जो हैंगिंग प्लांट था, ऊपर से टूट के गिरा और सब टूट के बिखर गया। तो मैं हर पार्ट में थोड़ा थोड़ा मैंने बनाना लीव भी लगा दिया है। तो ये बता रही थी कि इसकी सॉइल इस तरह की होना चाहिए। इसको पानी डालें तो फ़ौरन से पानी निकल जाए। और गर्मी में पानी आप सुबह में दें और शाम में दें। तो ये होता है कि अगर आपने जैसे हीट स्टोक हो रहा है और इसको आपने गर्मी में जैसे 2 बजे, एक बिल्कुल सूरज 12 बजे इसके ऊपर होता है और इसमें डालते हैं, तो इसमें से आबी बुखारात निकलते हैं और वो हमारे जैसे बिल्कुल गर्मी, जैसे हम पानी किसी अब तवे पर डालें तो गर्म तवे पर डालें तो पानी छन छन करता है। तो ऐसी इस पौधों पर अगर फ़ौरन 12 बजे के टाइम पे हम डालेंगे तो ऐसी आबी बुखारात गर्म होने शुरू हो जाते हैं और हमारे प्लांट को जलाने के बाइस बनते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप सुबह में या शाम में अपने प्लांट जितने भी हैं आपके प्लांट, अब गर्मी में आप सब प्लांट पर आप सुबह या शाम में इसको दें। और दूसरी बात कि फर्टिलाइज़र भी आप सुबह और शाम में दें, यानी कि आप दोपहर में दे रहे हैं तो उसमें वैसे भी हर फर्टिलाइज़र में एक हीट होती है। आप DAP डाल लें, यूरिया डाल लें या कोई और सी भी फर्टिलाइज़र डालें, उसमें एक हीट होती है। तो इसमें आपने नीम का स्प्रे करना है और फर्टिलाइज़र आप DAP के डाल सकते हैं, बॉन मिल, और ये डाल के भी आप कर सकते हैं। और ये देखिए इस तरह ब्लूमिंग करता है। और आप देखेंगे जब आपके जो प्लांट अगर आपको हेल्दी नहीं लग रहा है, देखिए मेरा प्लांट माशाल्लाह से सब जगह से हेल्दी प्लांट चल रहा है, तो मैंने इसमें केयर बहुत ज़्यादा की है व्यूअर्स, क्योंकि इसको टाइम टू टाइम पानी दिया है, फर्टिलाइज़र टाइम टू टाइम दी है और मैंने ये सब चीज़ का ख्याल रखा है। अगर आपकी फर्टिलाइज़र और आपकी जो सॉइल
बिल्कुल सही आप नहीं दे रहे हैं तो आपका प्लांट हेल्दी नहीं होगा, या तो उसके पत्ते बर्न होने लग जाएंगे, पीले होने लग जाएंगे, या आपकी स्टेम जो है ख़राब होने लगेगी, या रूट्स जो है गलने या सड़ने लगेगी, रूट रॉट्स होने लगेगा। ये सब चीज़ का ख्याल आप रखेंगे अपने प्लांट के लिए तो ये बहुत ज़्यादा प्लांट आपका हेल्दी रहेगा। प्लांट देखिए, आप जिस तरह अपनी केयर करते हैं, अगर आप ज़रा सा भी अपनी केयर छोड़ देते हैं तो आप किस तरह मुरझाई हुई जल्द आपकी स्किन लगती है, आप में ग्लोइंग इफेक्ट ख़त्म होने लगता है। इसी तरह आपके प्लांट भी एक किस्म की, इनको भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। और आप इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं 15-15 डेज़ पर। देखिए यहाँ पर भी छोटी छोटी सी मेरी छोटी छोटी सी बर्ड्स आ रही दिख रही है बर्ड्स। तो ये सब अब ये जो है समर और विंटर में ना ये बिल्कुल जो है इसके पत्ते झड़ जाते हैं, और ज़्यादा ये इसमें मतलब फ्लावरिंग तो देता ही नहीं, सिर्फ ये समर में जो है फ्लावरिंग पर आता है। और जो न्यू न्यू इसके देखिए ये सब शूट्स और नए न्यू न्यू इसके जो है ये बर्ड्स निकलने लगते हैं। और इस तरह से ये देखें इसके अंदर भी ये देखिए, आप देखिए इसके जो फ्लावर हैं ये भी निकल रहे हैं, और देखिए न्यू न्यू लीव्स भी निकलने लगते हैं। तो ये सब इसी के कारण, इसी की वजह से निकलते हैं कि इसकी केयर अच्छी होगी तो ये हेल्दी रहेगा। अगर केयर आप इसकी नहीं करेंगे कोई भी प्लांट की तो आपकी प्लांट अच्छे नहीं होंगे। तो फिर जब ये बहुत ज़्यादा बुशी और बड़ा बड़ा और अच्छा हो जाएगा, देखें उसके बाद देख रहे हैं आप कितनी ज़बरदस्त हेल्दी चल रहा है अंदर से। देखें इसके बाद इसने इतनी बड़ी स्टेम ग्रो की और इस तरह ये चला। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। और आपको अगर कोई अगर इसमें क्वेरी हो, कोई राय हो, कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, कोई तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दीजिएगा, तो मैं इसका आंसर ज़रूर आपको दूंगी। और मेरे बेल आइकन को हिट कीजिएगा। और अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर।